विष्णुपाद परम परिव्राजकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी कृपाल जय। जय विष्णुपाद परम परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कृपाल ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम राधा की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मीराबाई की जय। मीराबाई की जय। भक्त देवी तुलसी की जय। सामने भक्त वृंद की जय। शिष्याराम गोपाल भगवान की जय। गौरीदाई चांद सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया उत्तमश्लोके भक्तिरतिरस्ति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजाग्रवे। ॐ नमो भगवते चित्रं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्राय नमः शङ्कर्षणाय च। तो मैं सबसे पहले सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ उनसे कि उन्होंने शक्ति दे कि हम उनके आशीर्वाद से हम इन परंपरा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को बोल सकें। हम अपनी तरफ से लोगों ने ग्रंथराज भागवतम का विषय एक तो बहुत ही क्लिष्ट है, लेकिन वैष्णव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि हम दूसरी बात उनके आशीर्वाद से कुछ न कुछ बोल सकते हैं। तो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, और इसलिए हम सभी आचार्यों से, सभी भक्तों से, सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की कामना करते हुए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय के 3रे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि हम इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे। पहले ये इस तरह से है, तो पहले हम इनको डिसाइड करते हैं, बाद में 10वां श्लोक अंतिम श्लोक के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। सच वृंदावन गुणैर्वशन्तैव लक्ष्यता। आप ही कहेंगे, आगे में रिसाइड कर लीजिए। ठीक है प्रभु। सच वृंदावन गुणैर्वशन्तैव लक्षिताः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण सह केशवः। फिर भी चूँकि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम सहित वृंदावन में रह रहे थे, अतः ग्रीष्म ऋतु बसंत के गुण प्रकट कर रही थी। वृंदावन की भूमि के ऐसे गुण हैं। श्लोक संख्या 4।
यत्र निर्जरनिर्हादानिवृत्तस्वनपुलिकं शाश्वतक्षीकरमण्डलमण्डितम्। वृंदावन में झरनों की तीव्र ध्वनि से झींगरों की झंकार छिप गई और उन झरनों की फुहार से निरंतर नम रहते हुए वृक्षों के समूह से उन्हें संपूर्ण क्षेत्र को मंडित कर दिया। इसको फुहार से निरंतर नम करते हुए वृक्षों के समूहों ने संपूर्ण क्षेत्र को मंडित कर दिया है। तात्पर्य इस श्लोक में तथा अगले श्लोक में, अगले 3 श्लोक में वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में भी बसंत के लक्षण प्रकट होने का वर्णन हुआ है। सरित्रा पृष्ठौ वायुना औहार कज्जोत्पल रेणुहारिणा न विद्यते यत्र वनो कशादो निवारमण्डलकमो अतिशाद्वलैः। सरोवरों की इस तरह से सरोवरों की लहरों का बहती हुई नदियों का स्पर्श करती हुई अनेक प्रकार के कमलों और कमलिनियों के परागकण अपने साथ लेती हुई वायु संपूर्ण वृंदावन को शीतल बनाती है। इस तरह वहाँ के निवासियों को ग्रीष्म की जलती धूप और मौसमी दावादियों से उत्पन्न गर्मी से कष्ट नहीं उठाना पड़ता। निसंदेह वृंदावन ताजी हरी भरी घास से भरा पूरा है। अगाधतो समन्तता न यत्र चंडा सुकरा विशोणबणा भूरसं सागरतं न विधते। गहरी नदियाँ अपनी उठती लहरों से अपने तटों को तर करके उन्हें गीला तथा दलदला बना देती हैं। इस तरह विष की तरह विकराल सूर्य की किरणें न तो पृथ्वी के रस को उड़ा पाती और न इसकी हरी घास को सुखा पाती। 7वां श्लोक है। वनम कुसुमितं श्रीमन्नद चित्रमर्गद्विजं गायन्मयीरभ्रमरं चित्तोल्लासारसं। फूलों से वृंदावन बड़े ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था। नाना प्रकार के पशु तथा पक्षी अपनी ध्वनि से उसे पूरित कर रहे थे। मोर तथा भौरे गा रहे थे। कोयल तथा सारस कुहू कुहू कर रहे थे। क्रीडितस्मानस्ततो कृष्णा भगवान बलसंयुता गोपैर्गोधरैः संवृतो विशत। क्रीड़ा करने की इच्छा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ग्वाल वालों भगवान बलराम सहित तथा गौओं से गिरकर अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट हुए। ये सुखदेव गोस्वामी ये सारा वर्णन कर रहे हैं वहाँ के। अब 9वां श्लोक। प्रवाल वस्त्र धातुकृत भूषणा रामकृष्णादयो गोपा कोवलों मोर पंखों मालाओं फूलों तथा कलियों के गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने आप को सजाकर बलराम कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र नाचने लगे, कुश्ती लड़ने तथा गाने लगे। और ये अंतिम श्लोक है। कृष्ण तनता के चित
कृष्णस्य नक्तता केचिद् कृष्णस्य नित्यता केचित् जगु केचिद्वादयन् जगु केचिदादयन् वेणुपाणितनये शृङ्गैः वेणुवाणितले सिंहैः रससंस्था सुरथा परे रससुरथापरे कृष्णस्य नक्तता केचिद् कृष्णस्य नित्य केचित् जगु केचिद्वादयन् जगु केचिदादयन् वेणुपाणितनये शृङ्गैः वेणुवाणितले सिंहैः रससंस्था सुरथा परे रससुरथापरे कृष्णस्य नक्तता केचिद् कृष्णस्य नित्य केचित् जगु केचिद्वादयन् जगु केचिदादयन् वेणुपाणितनये शृङ्गैः वेणुवाणितले सिंहैः रससंस्था परे कृष्णस्य नृत्यता केचित् जगु केचिद् अवादयन् वेणुपाणितनये शृङ्गैः रससंस्था परे कृष्णस्य नृत्यता केचित् जगु केचिद्वादयन् वेणुपाणितनये शृङ्गैः रससंस्था परे कृष्णस्य नृत्यता केचित् जगु केचिद्वादयन् वेणुपाणितनये शृङ्गैः रससंस्था परे शब्दार्थ शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात की जय शिल प्रपात के शिष्य द्वारा जैसे प्रपात में दिया गया शिल प्रपात के शिष्य द्वारा कृष्ण से नृत्यता कृष्ण के नाचते समय केचित उनमें से कोई जगु गाने लगा केचित कोई अवादयन बजाने लगा वेणु वंशी पाणी तलई हर तालियों से संगह सिंह से प्रशंसा वाहवाही करने लगे अथ तथा अपरे अन्य लोग। अर्थ जब कृष्ण नाचने लगे तो कुछ बालक गाकर तथा कुछ बांसुरी हाथ के मंजीरे और भैंसों के सींग बजाकर उनका साथ देने लगे तथा अन्य कुछ बालक उनके नाच की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देने की इच्छा से कुछ बालों ने उनके नाच की खुलकर प्रशंसा की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैश्वाश्रय श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी
श्रीवाणी पाशाते स्तानि चंद्राय राताय तो यहाँ का इस जो बदलने के क्षण में लोग चल रहे हैं उसे देवी स्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं कि कहाँ पर वृंदावन में इस समय तो ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन इसके पहले कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, कालिया का दमन किया। उसके बाद में इसके पिछले वाले अध्याय में दावाग्नि को कृष्ण ने पी लिया। इतना आश्चर्य की बात है कि वो बताना भी नहीं चाहते थे किसी से। कृष्ण इस बात को बताना नहीं चाहते थे कि जो है मैं क्या करूँगा। उनसे कहा कि सभी गोप ग्वालवालों से कहा ले जाओ और इस दावाग्नि को वो पी गए। तो भगवान इन सब लीलाओं को इसलिए करते हैं कि वो आनंद ले सकें। एक्चुअली हम लोग सब भोग्य है, भगवान भोगता है। भोक्तारम देखे तपसा सर्वलोक में सर्वभूतानां व्याप्तां शांति इच्छति। हम शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इन 3 सूत्रों को जान सकते हैं या जान लेते हैं, तभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें वास्तव में शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान जो है आनंद देने के लिए इन तमाम कार्यकलापों को कर रहे हैं, तमाम लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। नाचते हैं। मेकअप की परंपरा, जैसे कि इसके 90वें श्लोक में भी अच्छे ढंग से बताया गया है कि मेकअप की परंपरा तो बहुत पहले से थी। तो कृष्ण कोपरों, मोर पंखों, मालाओं, फूलों, कलियों के गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने आप को सजाकर बलराम, कृष्ण तथा ग्वाल मित्र नाचने लगे, कुश्ती लड़ने लगे। तो वही परंपरा आज चल रही है। जैसे कि कृष्ण जब दूर दूर से रहते थे उस समय अपने बालों को इस स्टाइल में करते थे क्योंकि वो धूल से ढके थे। और आज वही परंपरा माताओं में चलती आ रही है कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है या कुछ होता है तो वो इस तरह बालों को अपने संवारती रहती है। तो यही वही जो है तमाम खनिजों से, वही खनिज तो आज है लेड ऑक्साइड, जो एक तरह से सिंदूर और तमाम प्रकार के केमिकल से बने हुए इन सारी चीज़ों से, उन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि आज इन मॉडर्न फॉर्म में कॉस्मेटिक्स का रूप ले लेते हैं और तमाम कोई अलग से नहीं बनाया है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ उन्हीं तत्वों को एनालाइज करके और उनसे जो है अपने केमिकल डाल करके अपनी सिंथेटिक चीज़ें बना लेते हैं। और वही आज ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल चीज़ इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगी जितने कि लोग हैं आज इस अरबों की जनसंख्या में। तो ये आज एक सुविधा वैज्ञानिकों ने बना दी है कि इस तरह से आप करो। तो ये तमाम प्रकार के जो है सौंदर्य प्रसाधन से भगवान कृष्ण उस समय नेचुरल, उन कोपलों का कैसा सौभाग्य है। वो कोपले जो कि पेड़ों से वो इतरा रहे कि जो है हमारे द्वारा कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो कृष्ण के द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही है। श्री राधा गोपाल की जय।
तो यहाँ पर जो है वो चीज़ जो है आज भी प्रचारित है कि किस तरह से लोग कॉस्मेटिक का उपयोग करते हैं। उसी तरह से नेचुरल चीज़ों में उन कोपनों से, मोर पंखों से और मालाओं से, फूल की कलियों से के गुच्छों तथा रंग बिरंगी खनियों से अपने आप को सजाकर नृत्य करें। कृष्ण अपने गोल वालों को भी जो है पूर्ण रूपेण वो मेकअप करते हैं और इस तरह से आनंद लेते हैं। आनंद लेने में कृष्ण तो पीछे नहीं है। सभी को आनंद प्रदान करने में, और हम सिर्फ उनको आनंद प्रदान करने के लिए पैदा हुए, भोग के हैं हम उनकी। अगर हम उनको आनंद प्रदान नहीं कर सकते तो एक तरह से हमारा जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। भागवत में कहा गया है कि सबों हिंसा पर धर्म ये तो भक्तिरोचने अहत की प्रतिहता यह आत्मा से प्रसिद्ध। हम भी प्रसन्न हो सकते हैं जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। अहत की मतलब कोई स्वार्थ न हो कि ये भगवान दे दो, ये भगवान दे दो, स्वार्थ न हो, तब हम जो है इस तरह से हमारी भी आत्मा प्रसन्न हो। भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। वैसे हालांकि देखा जाए तो लोग जो है इस भौतिक जगत में तमाम प्रकार की चीज़ों को ढूंढते हैं प्रसन्नता के लिए, लेकिन प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उनकी चेतना अलग अलग जगहों पर लगी होती है। कभी भौतिक चीज़ों पर, कहीं कार लेने में, कहीं घर बनवाने में, कहीं कोई किसी भी चीज़ में, तमाम प्रकार की ऐसी चेतना विकसित कर लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, जिससे कि वास्तविक आनंद नहीं होता है। जैसे कि एक्चुअली देखा जाता है तो रेलवे स्टेशन पर जो वो प्लग होते हैं तमाम, हम अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो होता यह है कि हम लगाते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये चार्ज नहीं हो रहा है, हो सकता है कि हमारा ये तार काला है, या कभी कभी सोचते हैं कि हमारा ये तार छोटा है, या टाइम ये नहीं है चार्ज करने का। तो तमाम प्रकार की ऐसी धारणाएं अपने मन में पैदा कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक समस्या ये नहीं है कि उसमें जो है तार छोटा है या काला है या हमारे मोबाइल का एडाप्टर ठीक नहीं है। वास्तविक चीज़ तो ये है कि जो हम ढूंढ रहे हैं उसमें करंट तो आ ही नहीं रहा है, यानी वो चेतना जो है हमारी नहीं है। हम उसको अपनी चेतना को वहाँ नहीं लगा रहे हैं जहाँ पर हमें आनंद प्राप्त होने की आशा है। हम चेतना अपनी वहाँ लगा रहे हैं जहाँ पर आनंद है ही नहीं है, या ऐसा क्षणिक है जो कि हमें पता ही नहीं चलता। तो कृष्ण उस आनंद में इतना विभोर है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं लोग, कुछ बजा रहे हैं। यही परंपरा उस समय होती थी जब कृष्ण ब्रज में जब चलते थे। और ये भागवत के 9वें स्कंद में 24वें अध्याय में श्लोक है, यस्यानना मकर कुंडल चारुकर्णम। भगवान कितने सुंदर हैं। उस समय जब अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को, कानों में कुंडल पहने हुए, यस्यानना मकर कुंडल चारुकर्णम ब्राजन कपोल सुभगम सुविलासहासम, कहते हैं कि वो उसमें रोज ऐसी समस्याएं होती हैं, रोज ऐसी जब भगवान कृष्ण निकलते हैं तो वो जो है इस तरह का आनंद लोग रोज प्राप्त करते हैं वृंदावन के निवासी। तो नित्य
न तृप्तु दृश्वी जीवंतु नारो नराश्च मुदिता मुदिता मुनीश। तो इस तरह से ये बोलते हैं कृष्ण जब वहाँ से निकलते हैं तो उनकी सुंदरता इतनी अच्छी है, इतना अच्छा लग रहा है उन ब्रजवासियों को कि वो ये सोचते हैं कि ऐसा उत्सव रोज ही होता है, तो रोज होना ही चाहिए। और वो उत्सव की तरह होता है जब कृष्ण निकलते हैं वहाँ से, और वो दृश्य देख करके वृंदावनवासी अपनी आँखों को बार बार भर भर के उनकी एक तरह से वो पीते हैं। वो दृश्य देखते हुए थकते नहीं है। और एक कष्ट हो रहा है, और वो कष्ट है कि ब्रह्मा जी से एक शिकायत है उनकी कि इन पलकों को बना दिया जिससे एक व्यवधान पैदा होता है, और उस व्यवधान से हम लगातार उनका दर्शन नहीं कर पाते। तो आज भी वही है, तमाम मेकअप करते हुए भगवान कृष्ण इनसे नाच रहे हैं। हम उन लीलाओं को नहीं देख पाते हैं वास्तव में। उन लीलाओं को हमारे देखने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हम उनकी भक्ति में एब्जॉर्ब नहीं है, हम अंदर से नहीं चाहते हैं। वो ग्वाल बाल इतने उन कृष्ण कृष्ण की भक्ति में एब्जॉर्ब थे, हालांकि उनको ये नहीं पता था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बल्कि वो ये कहते थे कृष्ण तो बुरा लग रहा है। और सर्व आकर्षक, इतना आकर्षण का केंद्र है कृष्ण कि उनकी चेहरे से, उनके मुखमंडल से उनकी निगाहें हटने को तैयार नहीं। तो ये जो है उस दृश्य से, तो वास्तव में ये जो लीला है, ये हमारी ये योग माया, भगवान कृष्ण की योग माया। भगवान कहते हैं कि हम सबको नाम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो नाम जाना कि लोगों माम ज्ञान। मैं किसी को, मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाह सकता कि सभी लोगों के सामने वो नहीं करें। विभिन्न उन्हीं लोगों को कर सकते हैं जो वास्तव में उनके भक्त हैं, उनके प्रति वो समर्पित है पूर्ण रूप से। तो इस तरह से जो है उन लीलाओं को देखने के लिए वो बिल्कुल, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो सब एक आकर्षण है, क्षणिक आकर्षण है, लेकिन जब हम खत्म हो जाते हैं, जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो कुछ नहीं है, सब ये सब बेकार की चीज़ें हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मं तो चार्वक ऋषि थे, वो कहते हैं कि खाओ पियो मैच करो, इनसे कोई मतलब नहीं है। यावत जीवे सुखम जीवे त्रिणम कृत्वा कृतम किए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मं। तो और किसने देखा है कि मरने के बाद क्या होगा? इसलिए जो है उन सब चीज़ों को छोड़ दो, उन सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ अपने मौज मस्ती में रहो, जब तक जीवन है उसका भरपूर उपयोग करो। लेकिन वास्तव में भक्ति ऐसी है जैसे कि भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यावाय न विद्यते स्वल्पम धर्मस्ते त्रायते महते भवात्। बहुत बड़े संकट को उबार लेती है अगर हमारी थोड़ी सी भक्ति है। और ये वास्तव में जो हम भगवान के कृष्ण के प्रति जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनना चाहते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये तो एक राज विद्या है जिसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने वास्तव में अंतरात्मा से जुड़ी हुई, आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता। आज हम भक्ति कर रहे हैं
तो इस भक्ति की कक्षा 3 तक अगर पढ़ चुके हैं तो निश्चित रूप से अगर कभी हमारा शरीर नहीं रहता है तो वो चीज़ जो है हमारे साथ परसिस्टेंट रहती है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र कितना हम पढ़ लें, ये सब हमारे शरीर के साथ, ये भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें शरीर के साथ सारी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई विद्या है, राज विद्या, वो कभी नहीं। भगवद गीता में कहा गया है, प्राप्ता पुण्यकृता लोकानुसत्ता शास्त्री उपमाम शुचिनाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्टा विचार के। अगर इस तरह से भक्ति कर रहा है कोई और वो बीच में उसका शरीर नहीं रहता है तो भगवान उसको ऐसी जगह व्यवस्था करते हैं पैदा होने की जहाँ पर या तो ब्राह्मण का परिवार हो, जहाँ पर एक बढ़िया का हो, जहाँ पर भक्ति का माहौल दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है भगवान उसको चाहते हैं। हम लोग जब वहाँ भगवान के पास में थे तो हम लोगों ने ईर्ष्या करके अपने लिए जबरदस्ती कहते हैं कि लड़ाई मोड़ लेंगी। तो भगवान सब जानते हैं, हमारे हृदय में विराजमान है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो वो सब कुछ जान गए, वो जानते हैं कि यह व्यक्ति द्वेष करता है, तो द्वेष करने के बाद में ये इसको दंड देना चाहिए। तो हमें इस तमाम योनियों से होते हुए इस मानव शरीर में भेजते हैं। और मानव शरीर में फिर भी जो है भगवान इतने दयालु है कि दयालुता का साक्षात उदाहरण ये है कि हमें इतने शास्त्र मुहैया करवाते हैं, हमें अपने स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का दर्शन करवाते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे जिन्होंने भगवान के खुद दर्शन किए हैं और वो हमारे से संपर्क करते हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं। अगर हम उनसे संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके गुणों को कुछ प्राप्त करते हैं या हमें वो चीज़ दिखाते हैं जो उन्होंने देखा है। उन्होंने साक्षात तो भगवान का दर्शन किया है, वही चीज़ हमें वो दिखाएंगे। तो हमें भी चाहिए कि साक्षात जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु जी, उनसे हम उनकी शरण में जाए और उनसे वास्तव में ये मांगे कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हमारा उद्धार हो सकता है। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चों पर दया करना, लेकिन बच्चों पर कैसे दया करना जब बच्चे ही नहीं चाहते। एक जीव की तो इच्छा होनी चाहिए ना, वो तटस्थ शक्ति है, उस तटस्थ शक्ति से जो है उसकी इच्छा थोड़ी सी होनी चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहता है, भगवान की भक्ति में जाना चाहता है या फिर से भौतिक में जाना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी कोई भी विशेष परिस्थिति हो, चाहे गंदी से गंदी परिस्थिति हो, अगर हम भगवान के भक्त हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को। जैसे कि एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जो है उस समय कलकत्ता में बमबार्डिंग हो रही थी और प्रभुपाद जी कचौड़ी तल रहे थे, भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों को भी जो है ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान है ना हमारे साथ में। कितने लोग हैं जो कि कृष्ण को वो बाल बाल देखिए, कृष्ण को एक तरह से उनका कष्ट देख नहीं सकते, उनकी इतनी जो है अंदर से इच्छा हो रही है कि हम उनको कष्ट नहीं दें। जब हृदय में थे उस जल में जहाँ पर कालिया रहता था, तो उसके लिए वहाँ पर जो भी गोपवाल बालाए थे वो मूर्छित हो गए थे और वो ये सोच के कि अरे कृष्ण को क्या हो रहा है,
लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये आकाश के मुंह में जाते हुए ये सोचते हैं कि अरे कृष्ण तो है ना, हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण हमसे दूर नहीं जाएंगे, चलो अंदर चलते हैं। तो वो आकाश के मुंह में भी चले गए। इतना विश्वास तो हम लोगों को भी इतना विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में हर जगह हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य पहले ये है कि हम उनको वास्तव में दिल से उनकी भक्ति करें, हृदय से, हृदय में उनको बिठा कर रखेंगे, अपना हृदय पहले साफ करें और उनके बारे में सुने, उनके बारे में भागवत से, भगवद गीता से, तमाम ग्रंथों से जो कि प्रभुपाद जी बताते हैं उनके ग्रंथों से सुने। तो जो हमारे कान में आएगा, जैसे कि भागवतम में भी है कि उस भगवान की जो कथा होती है वो कितनी पवित्र होती है, उसी तरह काम करती है जिस तरह से शरद ऋतु में पानी होता है और ठंड बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कानों से जो हमारे अंदर कथा जाती है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानम भाव स्वरूप धुनोति समलम कृष्ण सलिलास्थे यथा शरद, जिस तरह से हमारे कानों में कथा जाती है और हमारे हृदय को शुद्ध करती है। तो हमारे हृदय को जो शुद्ध करती है उस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए, हमें उसको अपनाना चाहिए, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और श्रद्धा हमें चाहे वो जप करने से हो, चाहे उनके आचार्य द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करके जप में हम ऐसा कर सकते हैं। 5 पीस के बारे में जैसे कि हम बता सकते हैं कि 5 पीस अपना प्लेस किस तरह का है, हम जब करते हैं, पॉस्चर किस तरह का है, प्रेयर है हमारी, प्रोनाउंसिएशन है, और हम प्रेजेंट रहकर जब प्रे भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो लाभ प्राप्त होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा इस भागवत से। ये भागवत ऐसी है कि भगवान के भक्तों और भगवान के बारे में जो चीज़ इसमें निहित है उस वही हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, उतना अधिक है कि हम उसके द्वारा ही हम भगवान का सानिध्य और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का इन लीलाओं के बारे में हम श्रवण करें, हम उनके भगवद गीता के बारे में सुने, उनके श्लोक के बारे में, चाहे एक ही श्लोक सुने, चाहे एक ही श्लोक दिन में पढ़ें, लेकिन वो हमारे लिए एक अच्छी मेडिसिन का काम करता है। और वो मेडिसिन कहीं ना कहीं कभी न कभी वो जाके ऐसा हो जाता है कि हम उनके सानिध्य में आने का प्रयत्न करते हैं या उनकी यादों में रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धसा, कोई भी परिस्थिति हो, खाना बना रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धसा मयि अर्पितं मनोबुद्धि मामेव संख्या, मेरे पर शंका मत करो और मुझे बुद्धि अर्पित कर दो, अपनी मन और बुद्धि अर्पित कर दो मुझे और मेरी भक्ति में लग जाओ। फिर भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन फिर भी नहीं लगता है, इतना सब होने के बाद में, तो कहते हैं कि जैसे अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोमि मयि स्थिरम, अगर मेरे ऊपर मन स्थिर नहीं होता है, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोमि मयि स्थिरम, तो फिर जो है अपने उन विधि विधानों का पालन करो जो भगवद गीता में कहेंगे। तो विधि विधानों का पालन क्या, पूजा में लगो, इन चीज़ों में पुष्प लाओ, भगवान की आरती करो, भगवान के मंदिर की सफाई करो, इन तमाम चीज़ों से
भगवान के संग होते हैं। भगवान कभी भी जो है किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते। छोटी चीज़ों की सेवा को, चाहे झाड़ू लगाने की हो, चाहे पोछा लगाने की हो, चाहे उनके दर्शन ही करने की हो, या उनके एक शब्द बोलने की, उनकी प्रशंसा में एक शब्द बोलना, ये भी जो है एक सेवा को भगवान कभी इग्नोर नहीं करते और भगवान इसका फल अवश्य देते हैं। तो हम लोगों का भी यही कर्तव्य है कि उन लीलाओं के माध्यम से हम भगवान को याद करें, भगवान की सेवा करें, उनके चरणों में प्रणाम करें। और देखते हैं कि बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनका अगर वो उन्होंने शरण ले लिया भगवान की, तो निश्चित रूप से कभी उनका बाल बाका नहीं हो सकता, उनका कोई जो है अहित नहीं हो सकता। एक उदाहरण कितना अच्छा है कि अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज के बारे में पता होगा, वो उनको श्राप देने वाले थे, और शायद वो एकादशी के बाद ही पारण के समय की बात है, तो श्राप देना चाहते थे क्योंकि वो गए हुए थे स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के समेत, और अम्बरीश महाराज से कहा कि हम सब आप पारण साथ भी करेंगे। लेकिन हुआ एक काफ़ी समय बीत गया, पारण का टाइम निकलने वाला था, तो ब्राह्मणों की सलाह से अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर सोच ली, जल ग्रहण करने की सोच ली, किया नहीं था। और उस समय दुर्वासा मुनि की योग शक्ति से उन्होंने देख लिया पानी के अंदर से कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया। तो कितना जो है आश्चर्य की बात थी कि इतनी सी छोटी सी बात पर दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हो गए। बहुत अच्छे श्लोक हैं इसमें, उनका हृदय का, उनका शरीर कांपने लगा, उनका चेहरा लाल लाल हो गया। लेकिन जैसे ही अपने जटों से बाल से निकाल करके एक राक्षसी पैदा करते हैं, उस समय प्रीशंसन भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन बीच में आ जाता है, और जहाँ पर वो शाप देने वाले थे वहीं पर स्थिति उलट जाती है। वो ब्रह्मा विष्णु सबके पास जाते हैं, विष्णु ने उसके पास लास्ट में गए तो उन्होंने कहा मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, हम भक्त पराधीन हूँ, स्वतंत्र भक्त साधु भक्त मुझे तो भक्त के भक्त नहीं है, लेकिन मैं भक्त के बस में हूँ, इसलिए आप वहीं जाइए महाराज अम्बरीश के पास में, और वही आपको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन एक वैष्णव की विनम्रता, वैष्णव की विनम्रता यहाँ तक है कि जब ऋषि ने क्षमा मांगी, उन्होंने अम्बरीश महाराज ने उनको गले से लगा दिया और कहा आपने तो कोई गलती ही नहीं करी, गलती तो मेरी थी। तो इस तरह से जब कोई पूर्ण रूप से समाज एक और भी इसमें बोल रही है कि जिसके भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर समासिताई पद पर ये श्लोक है। तो इसमें भी जो है ये कहा गया है कि जिसने हरि की पद ग्रहण कर ली है, भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, इसका करना। लेकिन कुछ भक्त जो कि चढ़े हुए अपनी भक्ति में चढ़े बड़े होते हैं, वे इसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसी श्लोक में करते हैं कंपासी से क्षमा, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तमाम कष्टों को झेल रहे थे, और वो कष्ट सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। तो इस तरह से भगवान के जितना हम पास में जाएंगे, अनर्थ हमारे इतने दूर हो जाएंगे, हम जितना भगवान से दूर चले जाएंगे, उतनी ही माया का प्रभाव हमारे ऊपर बना रहेगा, और हम इस तरह से जो है माया के बस में हो
अपने कार्यों को कर सकते हैं। जब तो मुश्किल से कौन से ऐसे व्यक्ति होगा जो कि माया के काम, माया के बस में रहेगा। कोशिश तो हर व्यक्ति करता है जो भटका है, लेकिन कभी कभी हम जैसे बिल्कुल निकृष्ट जीव, हम जैसे निकृष्ट जीव फंसे ही जाते हैं माया के चक्कर में, कुछ न कुछ गलती कर ही बैठते हैं। और इन गलतियों की वजह से जैसे कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थिति माया झपटिया धरे। तो वो जैसे ही थोड़ी सी गलती करते हैं तो वो माया हमारे ऊपर चढ़ जाती है और हमारे सारे किए करने को सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है। लेकिन कहते हैं कि एक जगह ये भी पढ़ा है कि दुर्गा जी जो अपना त्रिशूल लेती है, वो त्रिशूल किसी को मारने के लिए नहीं लेती है, वो तो त्रिशूल इसलिए है कि वो भगाने के लिए कि कृष्ण की तरफ जाओ। और इस तरह से जब वो डराती हैं तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे भक्त हैं जैसे हमारे में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्गा जी और शिव जी के ही भक्त थे, और बाद में शिव जी ने मार के भगा दिया भगवान कृष्ण के पास में, तुम्हारी हमारे पास कोई जगह नहीं, जाओ भागो। इसी तरह से दुर्गा जी के भक्त जो भी हैं, मैं भी दुर्गा जी का भक्त था, सप्तशती पूरी पढ़ता था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि एकदम से माइंड चेंज हो गया और वो सारी रटी रटाई दुर्गा सप्तशती वो रखी रह गई। और आज 14 साल हो गया, नहीं 12 साल करीब हो गया, और एक दुर्गा सप्तशती से बिल्कुल हाथ जोड़ लिए। फिर जो भी है वो सब भक्तों के संग में, भक्तों के संग में वास्तव में फ़ायदा ये है कि हम लोगों को चाहिए कि भक्तों के संग में जितना से अधिक हो सके उतना रहें, क्योंकि उनसे अनर्थ दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कोई डांटता है तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो है कोई डांट रहा है, बल्कि वो ये सोचना चाहिए कि कोई डांट रहा है तो इसमें हमारा भला यही तो है, हमारे भले के लिए है वो। तो हमें ऐसा करना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। तो आज जो भी है भगवान कृष्ण अपनी लीला दिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें उन्हें आनंद प्रदान करना चाहिए। वो तो भोगता है, हम भोग्य हैं, हमें भी सब अपनी यथाशक्ति बल्कि पूर्ण शक्ति से भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए जो हमारे आचार्य लोग हैं, और हम इन आचार्यों के माध्यम से ही जो है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो है सब भगवान देख रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी देख रहे हैं, और सब लोग जो है इस शहर में हम आते हैं और भक्तों का संग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण निश्चित है। हरे कृष्ण। गलती क्या है जय